सड़क पर इबादत, सत्ता की सियासत, खास कार्यक्रम हमारा आप देख रहे हैं और मेरा नाम है तहसीन फातिमा। सड़क पर नमाज को लेकर छिड़ी बहस अब सिर्फ नमाज तक सीमित नहीं रह गई, क्योंकि इस इबादत में अब AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री भी हो चुकी है। उन्होंने ऐसा सवाल खड़ा कर दिया है जिसने पूरे राजनीतिक का विमर्श की दिशा बदल दी है। ओवैसी का कहना है कि अगर सार्वजनिक सड़कों पर नमाज पढ़ना नियमों के खिलाफ माना जा रहा है, तो फिर उनकी सड़कों पर निकलने वाले धार्मिक जुलूस, शोभा यात्राएं, कांवड़ यात्राएं और दूसरे धार्मिक आयोजनों के लिए अलग मापदंड क्यों होने चाहिए। यानी सवाल अब केवल नमाज का नहीं है, बल्कि यह है कि क्या देश में सार्वजनिक स्थानों के इस्तेमाल को लेकर एक ही नियम सब पर लागू होगा या फिर अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग पैमाने तय किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान और ओवैसी के पलटवार के बाद यह मुद्दा अब सियासत के केंद्र में आ खड़ा हुआ है, जहां कानून, धार्मिक स्वतंत्रता और समान अधिकारों को लेकर नई बहस छुड़ चुकी है। आखिर सड़क किसके लिए है, नियम किसके लिए है और कानून की कसौटी पर सभी को एक साथ परखा जाएगा या नहीं। देखिए हमारी पहले खास रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। अज़ान पे ये मसला, नमाज पे मसला। अच्छा, वो जो यात्रा चलती उत्तराखंड से दिल्ली तक पूरी रोड ब्लॉक हो जाती, उस पर कोई तकलीफ नहीं है आपको? बीच में पंडाल डाल देते, उस पर कोई तकलीफ नहीं है आपको? बकरीद के बाद सार्वजनिक सड़कों पर नमाज को लेकर शुरू हुई बहस उस वक्त और ज्यादा तेज हो गई जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सड़कें चलने के लिए होती हैं और किसी भी स्थिति में सार्वजनिक मार्गों को धार्मिक गतिविधियों के कारण बाधित नहीं किया जाना चाहिए। सड़कें आवागमन के लिए है, नमाज नहीं। सार्वजनिक मार्गों पर नमाज की मनाही, खुले मैदानों में नमाज पढ़ने की सलाह, त्योहारों पर कानून व्यवस्था प्राथमिकता बनेगी, बिना अनुमति धार्मिक आयोजन नहीं होंगे, सार्वजनिक व्यवस्था से समझौता नहीं होगा। मुख्यमंत्री के इस बयान को लेकर राजनीतिक गलियारों में प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हुआ ही था कि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस पूरे मुद्दे को एक नए नजरिए से उठाते हुए सवाल खड़ा कर दिया। ओवैसी ने कहा कि अगर सड़क पर नमाज को गलत बताया जा रहा है, तो फिर उन्हीं सड़कों पर निकलने वाले दूसरे धार्मिक जुलूसों, शोभा यात्राओं और आयोजकों को किस आधार पर अनुमति दी जाती है। उन्होंने तर्क दिया कि सार्वजनिक स्थानों के इस्तेमाल को लेकर अगर कोई नियम बनाया जाता है, तो वह नियम सभी धर्मों और सभी समुदायों पर समान रूप से लागू होना चाहिए, क्योंकि कानून की नजर में किसी भी नागरिक के लिए अलग व्यवस्था नहीं हो सकती। नमाज गलत तो जुलूस भी गलत। सभी धर्मों पर एक नियम लागू। सिर्फ नमाज पर सवाल क्यों उठे? धर्म देखकर नियम नहीं बनाने चाहिए। सार्वजनिक स्थान सभी नागरिकों के हैं। कानून की कसौटी सबके लिए सम्मान। फिलहाल इस पूरे विवाद के केंद्र में एक ही सवाल खड़ा दिखाई देता है, वह ये है कि सार्वजनिक स्थानों के इस्तेमाल को लेकर देश में किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। क्या सभी धार्मिक आयोजनों के लिए एक समान नीति बनाई जाएगी या फिर अलग अलग परिस्थितियों के आधार पर अलग अलग निर्णय लिए जाते रहेंगे। सड़क पर नमाज को लेकर शुरू हुई बहस अब समान अधिकार, समान नियम और सार्वजनिक व्यवस्था की बहस में बदल चुका है। तो योगी के बयान के बाद ओवैसी का पलटवार आया और इसी के साथ नमाज को लेकर अब जंग छिड़ चुकी है। ये जंग सियासी जंग है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि जब नमाज नहीं तो जुलूस भी नहीं, क्योंकि शोभा यात्रा, कांवड़ यात्रा और कई ऐसे जुलूस निकलते हैं, उस पर तो सरकार की तरफ से
प्रतिबंध नहीं, कानून व्यवस्था नहीं, सिर्फ नमाज के लिए क्यों? चार खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ कराती हूं, फिर चर्चा की शुरुआत। टीवी स्क्रीन पर देखिए, मेरे साथ है साध्वी ममता जी हैं, जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। आपका बहुत स्वागत टीवी 100 पर। आसिफ अहमद अंसारी, नेता AIMIM से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मुमताज आलम रिजवी, मुस्लिम स्कॉलर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और संपत सरस्वत, प्रवक्ता है बीजेपी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मुझे लगता है बीजेपी के प्रवक्ता के पास मुझे सबसे पहले जाना चाहिए, क्या सड़क पर नमाज पर पाबंद लगाना ये कानून व्यवस्था है या फिर एक विशेष समुदाय को टारगेट करना है? देखिए मुस्कान जी, इसको एक तरीके से पॉलिटिसाइज करना, इस मामले को ही अपने आप में कहीं ना कहीं नेताओं की अपनी राजनीति करना है। बाकी धार्मिक आधार पे भी अगर बात करें तो सड़क पर नमाज पढ़ना कोई अपने आप में धार्मिक व्यवस्था नहीं है। आप समझिएगा कि जिस सड़क के ऊपर, अभी 2 दिन पहले मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, जिस सड़क के ऊपर कूड़ा कचरा, पता नहीं थूकना, कितनी कितनी गंदगी रहती होगी, उस गंदगी वाली जगह पर बैठकर आप ऐसा सोच रहे हो कि केवल राजनीतिक मंसूबों के लिए इस तरह की हरकतें करने से अल्लाह खुश हो जाएगा, तो ये गलत सोच रहे हो। अल्लाह अगर खुश होगा तो आपकी नीयत से खुश होगा, और नीयत आपकी कोई मायने नहीं रखती कि आप सड़क पर बैठकर ही नमाज पढ़ो। पर्टिकुलर एक स्थान बनाया गया है। देखिए हमारे धर्म शास्त्र में साफ साफ कहा गया है कि किसी भी पूजा व्यवस्था के लिए एक समय निर्धारित होता है, एक जगह निर्धारित होती है, और एक पूरी व्यवस्था, एक जो है काल चक्र जो है वो निर्धारित होता है। ठीक है, मुस्लिम भाइयों ने अगर शुक्रवार के दिन नमाज पढ़नी है तो उसके लिए भी एक जगह तय गई है कि उनकी इबादत किस तरह से हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि सड़क के ऊपर नमाज पढ़ना वास्तव अपने आप में ये बहुत गलत है, और इसके ऊपर आपके कहने का मतलब है कि सड़क पे नमाज पढ़ना ये धर्म से रिलेट नहीं है, आप साफ सफाई का हवाला दे रहे हैं। तो क्या शोभा यात्रा धर्म से रिलेट नहीं है? क्या फिर कांवड़ यात्रा धर्म से रिलेट नहीं है? मुस्कान जी, ये एक प्रदर्शन है धर्म के नाम पर। मैं तो इस बात को भी कह रहा हूँ कि अगर धर्म के अंदर भी जिस प्रकार से ओवैसी ने कहा कि सड़क के ऊपर टेंट लगा के पर आम जन को तकलीफ दी जाती है, मैं तो इस बात का समर्थक भी नहीं हूँ। इस बात का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए कि सड़कें जो है, आम रास्ता जो है वो आम जनता के लिए बनाया गया है, वो धर्म की प्रदर्शनी के लिए नहीं है। उसके धर्म का प्रदर्शन करके कहीं ना कहीं राजनीतिक उन्नति करने का जो प्रयास कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करती है तो वो हमारी नजर में गलत है। आम लोगों के लिए आपके कहने का मतलब ये है। बिल्कुल, मुझे लगता है AIMIM के नेता आसिफ अहमद जी, आप जवाब दे सकते हैं यहाँ पर। कहना यह है बीजेपी का कि नमाज सड़क पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सड़क नमाज के लिए नहीं है, सड़क आम जनों के लिए है। अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है आसिफ जी, अनम्यूट आ गई। हाँ, ठीक। देखिए मुस्कान जी, हमारा अपना मानना ये है कि नमाज कभी भी सड़क पर नहीं होती है। नमाज सिर्फ जब होती है जब जगह ओवर हो जाती है, उस वक्त में नमाज जो है बाहर रोड पर हो सकती है, वो भी ओवर होने के बाद में। वैसे हम रोड पे नमाज पढ़ने के बिल्कुल भी कतई भी कहीं भी नमाज नहीं होती है। ये प्रोपेगेंडा सिर्फ सरकार का है और किसी का नहीं है। सिर्फ 5 मिनट 7 मिनट के लिए अगर आप ये कहते हो कि जी प्रोपेगेंडा हम चला रहे हैं, ऐसा कुछ शक्ति प्रदर्शन कुछ भी नहीं है। हमने यहाँ पे देखा है, सड़कों पे भंडारे होते हैं, सड़कों पे कांवड़ यात्रा निकलती है, सड़कों पे चौक होते हैं, होली का जुलूस निकलता है, रामनवमी का जुलूस निकलता है, शंकर जी की बारात निकलती है, और 3-3 दिन तक रोड जाम होते हैं। इसमें ऐसा नहीं है सिर्फ हफ्ते में एक दिन जुम्मे के, वो भी 5 या 10 मिनट के लिए कभी ओवर हो गई रोड, तब मस्जिद ओवर हो गई, तब ऐसा होता है। या ईद हो गई या बकरीद हो गई, इस टाइम पे। और ऐसा कुछ भी नहीं है। एक सेकंड, एक समय आप कह रहे हैं नमाज सड़कों पे नहीं होनी चाहिए, एक समय आप कह रहे कि नमाज हो जानी चाहिए। जब सड़कों पे नहीं होनी चाहिए तो उसके लिए आपको एक अलग से विकल्प निकालना चाहिए। नहीं, आपको नहीं लगता है एक विशेष समुदाय को बैठकर आप अपने समुदाय को बैठाकर जब दिक्कत हो रही है तो पता है लोग बढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे, तो विशेष इंतजाम नहीं करना चाहिए? आपको ये पता नहीं है दिल्ली में या पूरे ऑल ओवर इंडिया में 1 या 2 जगह ऐसे उदाहरण आ गए, उसके लिए आप कैंपेन चला रहे हो। पूरे हिंदुस्तान में कितनी मस्जिदें हैं, सब लोग अंदर पढ़ते हैं। 1 या 2 जगह अगर ऐसा हो गया तो उसका इशू बना दिया जाता है, वो भी 5 मिनट 7 मिनट के लिए। उसके कोई चर्चा नहीं है जो 3-3 दिन तक रोड बंद रहता है, कांवड़ यात्रा निकलती है।
रामनवमी निकलती है, उसके लिए पूरा कितनी परेशानियां होती है, उसकी कोई चर्चा नहीं है। सिर्फ 5 मिनट 7 मिनट के लिए जो है ना आप कैंपेन चला रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक एजेंडा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कानून बने तो सबके लिए बने, ठीक नहीं है तो किसी के लिए भी साध्वी नहीं है। ममता जी, मैं आपके पास आऊंगी। हिंदू धर्म जुलूसों से भी ट्रैफिक व्यवस्था बहुत ज्यादा बाधित होती है। नहीं लगता कि जिस तरीके से यहाँ पे नमाज पर पाबंदी लगाने की बात की जा रही है, अन्य धर्मों के जुलूस पर भी पाबंदी लगानी चाहिए? आप इसके पक्ष में हैं? साध्वी जी सुन पा रही हैं? जी 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 बिल्कुल। सीताराम। पहले तो हमारे नारद मुनि और हमारी बच्ची, आप सभी को शुभकामनाएं। और हमारी ये जो मुस्लिम बालक विराजमान है, आपको भी ये मेरी तरफ से आशीर्वाद। और आप बीजेपी के जो प्रवक्ता विराजमान है, आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। विषय ये है कि किसी भी चाहे सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो या मुस्लिम हो या सनातन, आप सभी भारत में रहने वाले, प्रथम बात तो मेरी एक अच्छे से समझ लीजिए, ये भारतवासी हैं। आप पूरे विश्व में या आप मक्का मदीना भी जाते तो आपका परिचय हिंदू से होता है। हिंदू का मतलब होता है हम सभी एक हैं, हीन भावना से मुक्त हैं। बहुत बड़ी बात कह रही हूँ। मेरे लिए भारत के रहने वाले 140 करोड़ लोग ये भारतीय हैं। भारतीय मूल की संस्कार, संस्कृति, सभ्यता को समझना आवश्यक है कि जो आप बच्चे अभी बात बोल रहे थे या इस पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, तो प्रतिबंध लगाना ये अपने हिसाब से एक सही भी है। और आपका जो कथन हमारे समक्ष जो आपने रखा कि रोड पर पे कावड़ यात्रा निकलती है, रामनवमी की यात्राएं निकलती है, तो ये एक साल में एक बार या महीने 2-3 महीने में एक बार निकलती, इनके सुनियोजित समय होते हैं और ये कहीं स्थगित नहीं होती है कि ना 1 मिनट को ना 2 मिनट को, ये चलायमान होकर के निकल जाती हैं। इनके लिए पूरा रोड या जब निकलती भी हैं तो व्यवस्थाएं पहले से कर दी जाती हैं। कावड़ यात्रा की वजह से ट्रैफिक जाम नहीं होता? नहीं, बिल्कुल मैं वही बात कर रही हूँ। बच्चे पूरी बात समझ सुनने का ये रखिए। किसी चीज को हमने टारगेट नहीं किया। हमारे लिए सब, हम तो ये चाहते हैं कि चीजों को इस तरीके से मत लीजिए कि ये उनका, ये मेरा इलाका, ये आपका। सारे इलाके सबके हैं। आप जिम्मेदारी लीजिए कि जब सनातन की यात्रा निकल रही हो तो आप अपने गलियों में भी ले जाइए कि आइए हम भारतवासी हैं, ये स्वागत करिए आप अपनी तरफ से। जिस दिन आप लोग ये करने लग जाएंगे, उस दिन आपको सड़कों पे नहीं बल्कि आप किसी शांत जगह पे जहाँ खाली, आपके कहने का मतलब है समुदाय को मिलकर खुद विकल्प निकालना चाहिए, समन्वय बनाकर। बिल्कुल, समन्वय की आवश्यकता है। मुस्लिम स्कॉलर मुमताज जी, मैं आपके पास आऊंगी। इस्लाम में क्या सार्वजनिक जगह पर नमाज पढ़ना जरूरी है या फिर विकल्प मौजूद है? विकल्प है। आ रही हूँ आपके पास, साध्वी जी, मुस्लिम स्कॉलर। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्कान जी। मैंने इसलिए ये बात कही क्योंकि जो हमारी माता जी बैठी हैं बहुत ही मोहतरम हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं। जिस भाषा से, जिस जबान से उन्होंने हम लोगों का स्वागत किया, मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं और उम्मीद करता हूं कि हमेशा इसी तरह से वो हमें आशीर्वाद देती रहेंगी जब भी जिक्र आएगा। और मुझे लग रहा है कि झगड़ा कहीं कोई नहीं है। दीन इस्लाम में बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप सड़क रोक करके नमाज पढ़ें और किसी को परेशानी हो, बल्कि परेशानी से बचाने के लिए दीन आया है। लोगों को परेशानी में डालने के लिए दीन नहीं आया है। इसलिए अगर कहीं कोई मुश्किल में पड़ता है तो आपको
अपनी चीजें बदल लेनी चाहिए, वहां से हट जाना चाहिए और मस्जिद के अंदर नमाज होनी चाहिए। अभी जैसे बंगाल में हमने देखा कि एक व्यवस्था की गई, जगह प्रोवाइड की गई। मैंने कई बार कहा कि उत्तर प्रदेश के वजीर आला जो है, मुख्यमंत्री, वो हमारे हम सबके हैं। तमाम उलमा को चाहिए कि वो जा करके योगी आदित्यनाथ जी से मिलें और मिल करके उनसे कहें कि बिल्कुल हम सड़क पे नमाज नहीं आपको पढ़ेंगे, एतराज नहीं है सड़क पर कांवड़ यात्रा निकले? आपको एतराज नहीं है सड़क पर शोभा यात्रा निकली? लेकिन मैं आ रहा हूँ। देखिए ऐसा है मुस्कान जी, आपका नाम भी बड़ा प्यारा है और आप भी बहुत अच्छा बोल रही हैं, तो मैं आ रहा हूँ उस पे। लेकिन मैं तब से पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए, उसके बाद दूसरों को कहना चाहिए। मैं आ रहा हूँ, जो आप कहना चाहती मैं आ रहा हूँ। तो इसलिए मैं सड़क पे नमाज पढ़ने के हक में नहीं हूँ, लेकिन हाँ योगी जी से मैं मांग करता हूँ, यहाँ बीजेपी के जो तर्जुमान बैठे हैं उनसे भी मैं कहता हूँ वो भी हमारी सिफारिश करें कि हमें जगह प्रोवाइड करें ताकि हम रोड पे नमाज न पढ़ें। अब जहां तक आप कांवड़ की बात है तो मुझे उम्मीद है कि इसी तरह से कांवड़ में सिर्फ कांवड़ यात्री निकलते ही नहीं है, तोड़ फोड़ भी होती है, वहां पे दंगा फसाद भी होता है, लोग जख्मी भी होते हैं, हाँ बहुत कुछ होता है। और ये सिर्फ यात्रा नहीं होती, जगह जगह भंडारा लगते हैं बड़े बड़े और पूरे सड़क को रोक दिया जाता है। लेकिन कभी मुसलमानों की तरफ से कोई सवाल नहीं उठाया गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, कभी नहीं। अभी कह रहे ताकत दिखाने की बात होती है, अरे महाराज ताकत नहीं, 60 करोड़ आप लोग अभी प्रयागराज में संगम में जो हमारा कुंभ था वहां पे आए, तो क्या ताकत दिखाने के लिए पूरी दुनिया से लोग आए थे? ताकत नहीं दिखाई जाती है, ये इबादत है। और ये आज की नहीं, एक मिनट मुस्कान जी, ये हमेशा से होती आई है, हमेशा से होती आई है और भारत में होती रही है। और भारत में हमेशा से हिंदू ज्यादा रहे, मुस्लिम कम रहे, इसके बावजूद ये सब होता रहा। क्यों? क्योंकि हमारा देश अहिंसा परमो धर्मा वाला है, हमारा देश वासुदेव कुटुंबकम वाला है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि खत्म हुआ बंगाल, जवाब ले लेती हूँ, खत्म हुआ बंगाल रे बाबा, यूपी के दिन आए, खत्म हुआ बंगाल रे बाबा, यूपी के दिन आए। और देश में क्या मुश्किल है साहेब, हाड़ में ये सब जाए। अब चूंकि यूपी का चुनाव आ रहा है इसलिए वैसी भी आएंगे और उसमें योगी जी का बयान कहने का मतलब ये है कि नमाज का मुद्दा पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित है, आपके कहने का मतलब ये है? बीजेपी 100% कोई मसला ही नहीं। संपत जी, मैं आपकी बात समझी। संपत जी, क्या मसला है? जिस तरीके से मुमताज जी ने ये मांग की है कि अगर नमाज से दिक्कत हो तो भाई हमें एक जगह दे दीजिए, हम नमाज पढ़ लेंगे, क्योंकि ज्यादा अधिकतर लोग हो जाते हैं और शोभा यात्रा कांवड़ यात्रा से भी परेशानी होती है, तो उसमें पाबंदी क्यों? और इसी के साथ कई ऐसी बातें रखी, उनके जवाब दीजिए। मुस्कान जी देखिए, अभी अंसारी जी ने एक बात कही थी कि हमारी मस्जिदें फुल हो जाती है तो हम क्या करें। आपके भी ध्यान में होगा, जो हमारी माता जी हैं उनके भी ध्यान में है और रिजवी साहब के भी ध्यान में है, राजस्थान के अंदर एक खाटू श्याम जी है, हर महीने की 11 को करीबन 20 से 25 लाख लोग वहां पर इकट्ठे होते हैं। अगर उनकी एक सिंगल लाइन लगा दी जाए तो पहुंच जाएगी वो लाइन। उसके बावजूद खाटू श्याम जी से आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर की दूरी के ऊपर खाली खेत लिया जाता है, मैदान लिया जाता है और उस मैदान में वो अरेंजमेंट किए जाते हैं कि पूरे के पूरे 25 लाख लोग जो हैं श्याम जी के दर्शन करके निकल जाते हैं, कोई प्रकार की अव्यवस्था नहीं होती है। मैं रिजवी साहब वाली बात पे आता हूँ, जगह प्रोवाइड करने वाली बात है। तो निश्चित रूप से उनका डेलीगेशन है, जो मुस्लिम समुदाय से जो लोग हैं, जो मुस्लिम समुदाय के लोगों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, उनको कहना चाहिए धर्म गुरुओं को कि आप इकट्ठे होइए और अपने आला कमान, अपने प्रदेश के जो आला कमान है, देश के प्रत्येक मुख्यमंत्रियों से कहिए। सबका विश्वास, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, करता हूँ। अगर राजनीति आम पार्टी कर रही है तो आप क्या कर रहे हैं? आप सबको सामान लेकर क्यों नहीं चल रहे हैं? नहीं, अगर आपको नमाज से दिक्कत है तो आम जुलूस और यात्रा से दिक्कत क्यों नहीं? मुस्कान जी आप सुनिए मेरी बात को, प्रदेश के मुख्यमंत्री को मिलकर इनको प्रस्ताव रखना चाहिए। अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री इनको जगह उपलब्ध नहीं करवाता है तो आंदोलन करनी चाहिए, उसके लिए न्याय का दरवाजा खटखटाना चाहिए, ना कि तरह के नमाज पढ़कर हम इस तरह का हवाला दे रहे हैं कि मस्जिदों में जगह कम पड़ गई, इसलिए हम चर्चा पर आ गए। इस तरह की बात करना कहीं ना कहीं धर्म नहीं है। आसिफ जी, अगर
यहाँ पर नमाज को लेकर आप समझ रहे हैं, जैसा कि संपत जी ने कहा कि अन्य पार्टी राजनीति कर रही है, तो ये राजनीति नहीं है। अगर आपको लगता है कि इसको लेकर विवाद हो रहा है तो आप विकल्प निकालिए, या फिर आपको लगता है आप विकल्प निकाल सकते हैं तो सूबे के मुखिया से मिलिए, विकल्प निकलवाइए, ना कि राजनीति करिए। देखिए, इसमें कोई राजनीति नहीं हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। अच्छा। हमने तो सीधी सीधी बात करी है कि नमाज होगी और हो गई नमाज। नमाज होने के बाद में प्रोपेगेंडा क्यों चलाया जा रहा है? इसको जो है, अगर कानून बन रहा है तो सभी के लिए बने, एक खास समुदाय के लिए ना बने। अब नमाज होती है जुम्मे के एक दिन एक टाइम होती है, उसका टाइम होता है 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में। ऐसा नहीं कि 3-3 बजे तक 4-4 बजे तक होगी। 1 बजे हो गई, 100 बजे हो गई, 1:30 बजे हो गई, उसमें टाइम कम होता है। टाइम कम की वजह से अगर रोड पे हम बिल्कुल खिलाफ है, हम भी ऐसा नहीं है, मगर एकदम पब्लिक आ गई, 10-20 लोग आ गए, 50 लोग आ गए। आसिफ जी, मुझे ये सीधे सीधे तौर पर बताइए कि इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम ये कहता है कि किसी को भी परेशानी में डाल के आप इबादत करिए। इस्लाम जो है सहूलत के लिए है, और इस्लाम कभी भी किसी को परेशानी के लिए डालने के लिए। तो फिर जब दिक्कत हो रही है तो विकल्प क्यों नहीं निकल रहा, राजनीति क्यों हो रही है? मुझे लगता है ब्रीफ कर गए। मुझे सानवी जी के पास चले जाएं। सानवी जी, बार बार यही हो रहा है कि ठीक है, नमाज को लेकर आपको परेशानी है, लेकिन एक विशेष समुदाय को टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्यों नहीं अन्य धर्म के जुलूसों को रोका जा रहा है? क्योंकि सड़क बाधित उनसे भी होती है, सिर्फ नमाज से दिक्कत क्यों है? क्या आपको भी लगता है इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है? देखिए, मैंने पहले भी एक बात बोली है और बहुत सरलता पूर्वक सभी बच्चों से कहा है कि समस्त भारत में रहने वाले जितने भी 140 करोड़ लोग हैं वो भारत के निवासी हैं, भारत की विरासत है, भारत का संस्कार, भारत की संस्कृति, भारत की एकता, भारत की अखंडता को जीवित रखना, ना कि देश के मुखिया के पास जाओ, प्रदेश के मुखिया के पास जाओ। ये सारे मुखिया आपका कहने का मतलब है कि नमाज भी सही है, जुलूस भी सही है? नहीं, दोनों ही गलत। हाँ, मेरी बात सुनिए। जुलूस निकलता है साल 6 महीने में एक आध बार। अच्छा, ठीक है। जैसे हमारी नवरात्रों में हमारी माँ भगवती की पूजा और उसके एक नियम होते हैं, उस नियम के तहत निकाल लेते। लेकिन ये जो शुक्रवार की जो मतलब ये जो जितने भी हमारे कावड़ यात्रा कितने दिन निकलती है? कावड़ यात्रा साल में एक बार निकलती है। कितने दिन निकलती है? 9 दुर्गा की है, साल में 2 बार कार्यक्रम होते हैं नवरात्रि के। तो ये जो है हर हफ्ते में होने के वजह से इसमें एक कंपटीशन ना लगाया जाए, एक वैचारिक चिंतन मंथन की आवश्यकता है। इसमें ना मुखिया के पास जाने की आवश्यकता है, ना बहुत चीजों को। ये जब जितना पॉलिटिकली आप इन चीजों को बनाएंगे तो उतनी देश की व्यवस्थाएं बिगड़ेंगी। मेरे बच्चों, समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर चिंतन मंथन की जो आपके धर्म गुरु हैं, जो आपके बड़े हैं, जो सम्मानीय हैं, उनको बैठ करके कि हमारे पास मान लीजिए 1 ही घंटे का समय आप लोग बोले ना निर्धारित है, मैं भी चलो समझ गई। तो आप लोग यहाँ पर आपका जो दरगाह है या मस्जिद है, वहां जाकर के आप नमाज पढ़ते हो, जहाँ लोग ज्यादा भी आते हैं। तो एक चीज इसमें एक बहुत अच्छी है कि आप लोग अपने अपने घरों में जाकर के नमाज, घर में रहकर नमाज पढ़ सकते हैं, दुकान में रहकर नमाज पढ़ सकते हैं। मुमताज जी बहुत सही बात की है। देखिए, अगर दिक्कत है किसी चीज को लेकर जैसे कि तो स्वयं कंसल्ट करना चाहिए। यहाँ पर खुद पहल करके एक अलग विकल्प नहीं निकालना चाहिए। घर आसपास, ताकि सड़क को जाम कर दिया जाए हर हफ्ते। हाँ, सानवी जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? एक मिनट सुनिए, तो एक मिनट बहुत महत्वपूर्ण। जैसे कि हमारे मंदिरों में आरती होती है, वो सारे लोग अगर सारे मंदिरों में पूरा समाज जाने लग जाए तो रोज सुबह 1 घंटा, रोज शाम को 1 घंटे बाधित हो जाएगा पूरा। लेकिन क्या करते लोग, मंदिर में 10 लोग बैठ करके आरती करते हैं और बाकी सब लोग अपने अपने घरों में पूजा, इबादत, ईश्वर को स्मरण करना, आरती करना, वंदन करना, हाथ जोड़ना, अपने पूर्वजों, अपनी परंपरा, अपने संस्कार और संस्कृति, विरासत को बचाना। सिंपल। तो यही कार्य करना बच्चे, ना कि ये सरकार। सुनिए, मैं आप दोनों हमारे बालक भारतीय हो, समय की कमी है, सबका रिएक्शन लेना चाहूंगी। ठीक है, जल्दी जल्दी बात पूरी करिए, सेकंड्स में। आप सभी मिलकर के चिंतन मंथन करके बड़ों के साथ इसका स्वयंभू बन करके मार्ग निकालिए।
ना कि इनसे उनसे। ये सारे लोग आपको लड़ाएंगे, मत लड़िए, ये मेरा आग्रह है मेरे बच्चों से, सभी से, समस्त भारतवासियों। मुमताज जी, स्वयं पहल करके बदलाव नहीं करना चाहिए जब इसको लेकर राजनेता लोक रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है। आपको लगता है कि इस पर राजनीति हो रही है या फिर एक वाकई कानून व्यवस्था का मुद्दा है और धर्म का मुद्दा है? अनम्यूट करिए। जी, देखिए ऐसा है कि मैंने पहले ही कहा हाँ। कि इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा। हाँ। आपको याद होगा मुस्कान जी, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी होली के मौके पर कहा था कि जिनको रंग अच्छा न लग रहा हो घर के अंदर रहें, क्योंकि होली तो खेली जाएगी। ठीक है, और होली कहाँ खेली जा रही, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं खेलना चाहिए, लेकिन घर के अंदर रहो। हाँ, तो मतलब मुसलमान तो नमाज में भी घर के अंदर रहे, मस्जिद के अंदर, होली दिवाली में भी घर के अंदर रहे, हर जगह अंदर रहे। बाकी तो ये क्या है, ये क्या एक तरफा है। तो मुझे लग रहा है कि अब जहां तक नमाज, देखिए हमारे यहाँ जुमे में सिर्फ नमाज नहीं होती, 5 वक्त की नमाज होती है। अगर 5 वक्त मुसलमान, जैसे भी माता जी ने कहा, तो सब लोग घर में भी पढ़ते हैं, ऑफिस में भी पढ़ते हैं, और छोटी छोटी मस्जिदों में पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि पढ़ते नहीं है। और एहतराम, जहां तक देखिए कई जगह भंडारा लगते हैं शाम में, मैं जानता हूँ जहाँ पे ट्रैफिक जाम होता है, दिल्ली में भी कई जगह ऐसे होते हैं। तो ऐसा नहीं, लेकिन कभी कोई एतराज नहीं करता, कभी कोई कुछ नहीं कहता। तो इसलिए हमारा देश धर्म प्रधान देश है। संपत जी, यहाँ पे धर्म को मुमताज जी का कहना है कि सूबे के मुखिया मुस्लिम धर्म को लेकर यहाँ पर अपने नियम बता देते हैं, लेकिन किसी और धर्म के लिए अपने नियम नहीं बताते। कहते हैं कि होली सड़क पे खेला जाएगा, लेकिन नमाज घर पे पढ़िए। नहीं मुस्कान जी, देखिए जो त्योहार लाइव में जाना है, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे कुछ कर सकते हैं सर, कुछ कर सकते हैं, हमारा भी टाइम पूरा ओवर होने वाला, कुछ कर सकते हैं। चलिए, वक्त मेरे पास इतना ही है। मेरे साथ जो खास मेहमान थे, मैं उनका धन्यवाद कर दूं। मेरे साथ थी साध्वी ममता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ अहमद, मुमताज आलम और संपत सरस्वत, आप सभी का, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया और यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी बातें रखी। तो ऐसे में सड़क पर इबादत, सत्ता की सियासत अब लोगों को समझ में आएगा या फिर एक विशेष धर्म यहाँ पर अपने आप को दबता हुआ महसूस करेगा, या फिर जिस तरीके से राजनीति हो रही है वो सब समझ में आएगा। आने वाले समय में यह पता चल जाएगा कि वाकई ये राजनीति थी या फिर एक विशेष धर्म के नियम जिसको बदलाव में लाना चाहिए, और या फिर सभी समुदाय को एक समान देखना चाहिए। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।